नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों, क्या आप जानते हैं मनुष्य यानी हम चमकते हैं? मतलब हमारे पास अपने प्रकार के बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं। जापानी शोधकर्ताओं द्वारा 2009 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार दृश्य प्रकाश में मानव बायोल्यूमिनेसेंस मौजूद है। यह हमारी कमज़ोर आँखों के लिए अभी बहुत मंद है। शरीर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता हमारी नग्न आँखों की संवेदनशीलता से 1000 गुना कम है। प्रौद्योगिकी की तोहोकू संस्थान की टीम ने सुपर सेंसिटिव कैमरों का उपयोग करके 5 स्वस्थ पुरुषों स्वयंसेवकों की निगरानी में हर 3 घंटे में एक हल्के फुल्के कमरे के अंदर सीधे 3 दिनों तक अजीब खोज की। उन्होंने पाया कि प्रतिभागी दिन भर चमकते रहे। दोपहर में माथे, गर्दन, गालों के आसपास सबसे चमकीले धब्बे दिखाई देने लगे। सबसे कम बायोल्यूमिनेसेंस देर रात दर्ज किया गया। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि चमक को शरीर की जैविक घड़ी से जोड़ा जा सकता है। इसलिए दोपहर के अंत में जब हम सबसे अधिक ऊर्जा जला रहे होते हैं तो हम सबसे अधिक चमकते हैं। दूसरा, दोस्तों, कई लोगों का यह मानना है कि पेपर बैग प्लास्टिक बैग की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं क्योंकि वे अक्षय संसाधन से बने होते हैं, बायोडिग्रेड हो सकते हैं और पुनः उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक शोध ने इसके ठीक विपरीत दिखाते हैं। प्लास्टिक बैग पर्यावरण की दृष्टि से पेपर बैग से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। निर्माता पर पुनः उपयोग पर और ठोस अपशिष्ट मात्रा और उत्पादन पर। कागज के उत्पादों को बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे कागज और कार्डबोर्ड ग्रह पर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपयोग होता है। कार्डबोर्ड की तुलना में प्लास्टिक हल्का और अधिक टिकाऊ और निर्माण के लिए कम ऊर्जा गहन है। 2005 की स्कॉटिश रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा गया है कि अधिकांश पर्यावरणीय मुद्दों पर प्लास्टिक बैग की तुलना में पेपर बैग का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिन क्षेत्रों में पेपर बैग विशेष रूप से खराब स्कोर करते हैं उनमें पानी की खपत, वायुमंडलीय अम्लीकरण जिसका मानव स्वास्थ्य, संवेदनशील परिस्थिति तंत्र, जंगल की गिरावट और झीलों के अम्लीकरण पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे शैवाल की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे महंगे पनीर के बारे में जानते हैं? दुनिया का सबसे महंगा पनीर बाल्कन गधे के दूध से बनता है। ऐसा नहीं है कि पनीर में अत्यधिक असामान्य गुण होते हैं। यह एक कुरकुरी बनावट के साथ सफ़ेद होता है और मजबूत आम जैसा स्वाद होता है। पनीर बनाने की प्रक्रिया के दौरान कोई महंगी सामग्री नहीं डाली जाती है। पनीर के लिए दूध देने वाले गधे भी जंगली नहीं होते हैं, वे पालतू हैं और जसावी का नाम मक्स सर्बियाई प्राकृतिक रिजर्व में एक खेत में रहते हैं। लेकिन गधे का दूध असाधारण रूप से दुर्लभ और उत्पादन में मुश्किल होता है। एक जेनी प्रतिदिन केवल 1.5 से 2 लीटर दूध का उत्पादन करती है, जबकि एक गाय 60 लीटर तक दूध का उत्पादन करती है। गधे के दूध में गाय के दूध की तुलना में काफ़ी कम ठोस पदार्थ होते हैं, जिसका अर्थ है कि हार्ड पनीर के बराबर मात्रा में बनाने के लिए अधिक दूध की आवश्यकता होती है। श्रम की लागत भी पूले के बिक्री मूल्य को प्रभावित करती है। गधे से दूध निकालना, जो प्रतिदिन 3 बार होता है, हाथ से किया जाता है क्योंकि इनके स्तन बहुत छोटे होते हैं। 1 किलो पनीर की कीमत $1130 है। चौथा, दोस्तों, क्या आप जानते हैं पासपोर्ट 4 रंगों में ही क्यों होते हैं? ये पासपोर्ट क्यों लाल, हरे या नीले और काले रंग के होते हैं? नीला रंग। जिन देशों के पासपोर्ट नीले रंग के होते हैं उनके बारे में माना जाता है कि वे तथाकथित नई दुनिया राष्ट्रों की लीग से संबंधित है। इन देशों में भारत, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल है। लाल दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलन का रंग माना जाता है। लाल आमतौर पर उन देशों से संबंधित होता है जिनका साम्यवादी इतिहास रहा है या अभी भी इसके प्रभाव में है। चीन, सर्बिया, लातविया आदि इसके उदाहरण हैं। हरा
बिजनेस इनसाइडर के अनुसार कई बार पासपोर्ट के रंग में आस्था की भी भूमिका होती है। सऊदी अरब, पाकिस्तान आदि जैसे मुस्लिम राष्ट्र हरे रंग के विभिन्न रंगों का चयन करते हैं। एक रंग इस्लाम पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। हरे रंग के रंगों का उपयोग नाइजीरिया, नाइजर, सेनेगल जैसे पश्चिम अफ्रीकी देशों द्वारा भी किया जाता है। काला इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे दुर्लभ पासपोर्ट रंग है। काले पासपोर्ट वाले प्रमुख देशों में से एक न्यूजीलैंड है, जो अपने राष्ट्रीय रंग के साथ तालमेल बिठाना चाहता है। अन्य देश जिसके पास भी काला पासपोर्ट है वे है अफ्रीकी देश जैसे जाम्बिया, अंगोला आदि। 5वां, दोस्तों, क्या आप ऐसे भी देशों के बारे में जानते हैं जहां कोई हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट नहीं है? यहाँ पर आपको अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए सड़क परिवहन की आवश्यकता होगी। पहला है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जाने वाले यात्रियों को इटली के रोम में उतरना पड़ता है, क्योंकि दुनिया के सबसे छोटे देश में कोई हवाई अड्डा नहीं है। वेटिकन सिटी रोम में लियोनार्डो दा विंची फ्यूमिसिनो हवाई अड्डे से 30 किलोमीटर दूर है। दूसरा है सैन मैरिनो, जो दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है। निकटतम हवाई अड्डा इटली में फ्रेडरिको फेरिनो हवाई अड्डा है, जो 30 मिनट की ड्राइव दूरी पर है। इसकी दूरी 21 किलोमीटर है। तीसरा है एंडोरा। स्पेन और इटली के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाला एक सुंदर देश अंडोरा की यूरोप में सबसे ऊंची राजधानी वेला है। अंडोरा जाने वाले पर्यटकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए स्पेन और इटली के 5 हवाई अड्डों में से किसी एक को चुनना होता है। ये सभी हवाई अड्डे सरम्य अंडोरा से 3 घंटे की ड्राइव दूरी पर है। चौथा है मोनाको। फ्रांस के साथ 3 तरफ सीमा साझा करते हुए मोनाको के चौथे किनारे पर भूमध्य सागर है। मोनाको की यात्रा में फ्रांस की नीस में कोटे डी जूर हवाई अड्डे पर एक उड़ान में उतरना और आधे घंटे की ड्राइव शामिल है। 5वां है लिचेनस्टीन, एक छोटा राष्ट्र जिसके पश्चिम में स्विट्जरलैंड और पूर्व में ऑस्ट्रिया है। लिचेनस्टीन दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसे यूरोपीय देश का निकटतम हवाई अड्डा स्विट्जरलैंड में सेंट गैलेन अल्टेनरहाइन है। हवाई अड्डे से यात्री कार या नाव से लिचेनस्टीन जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर आइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।